भारत पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों में तनावपूर्ण हालात के चलते इन दोनों देशों के अलावा अगर कोई और देश परेशान है तो वो है चीन और अमेरिका। पाकिस्तान इन देशों से हथियार खरीदता है। पाकिस्तान का हथियारों का जखीरा इन देशों से आयात किए हथियारों से भरा पड़ा है। पाकिस्तान जानता है कि ये हथियार पाकिस्तान के कितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भारत के सामने अमेरिका और चीन के हथियार पाकिस्तान के किसी काम के नहीं आ सके। भारत ने न केवल इन हथियारों को पूरी तरह चकमा दिया, बल्कि हवा में ही तबाह कर दिया। भारत की तैयारियां इतनी पुख्ता थी कि पाकिस्तान का कोई भी लड़ाकू विमान भारत की सीमा में दाखिल नहीं हो सका। लेकिन इन हथियारों के असफल होने के बाद अब चीन और अमेरिका के हथियारों के बाजार पर संकट गहरा रहा है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल चीन और अमेरिका इस समय हथियारों के बाजार में अपना वर्चस्व कायम कर चुके हैं। इसमें अमेरिका सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अमेरिका का F-16 पाकिस्तान की एयरफोर्स की ताकत है और इसी विमान की कॉपी है चीन का JF-17। ये दोनों विमान पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ने इन विमानों का इस्तेमाल हाल ही की लड़ाई में भारत के खिलाफ किया। भारत की वायुसेना ने इस पर जानकारी दी कि उन्होंने पाकिस्तान के कई विमान और ड्रोन को मार गिराया, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है कि वो कौन सी कंपनी के थे। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इस दौरान अपने सबसे बेहतर जंगी जहाजों का इस्तेमाल किया था, जिसमें F-16 को मार गिराए जाने की चर्चा है, जिससे अमेरिका खासा परेशान है। आइए समझते हैं अमेरिका के हथियारों का बाजार कितना बड़ा है। अमेरिकी हथियार उद्योग दुनिया भर में सबसे बड़ा है, जो दुनिया के हथियारों के व्यापार का 40% से अधिक हिस्सा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अमेरिका ने 2018-2022 के बीच वैश्विक हथियारों का 40% निर्यात किया है। अमेरिका के F-16 की मांग दुनिया में बनी हुई है। मई 2025 तक लगभग 11 देश या तो सक्रिय रूप से अमेरिकी F-16 लड़ाकू जेट खरीद रहे हैं या खरीदने में रुचि व्यक्त कर चुके हैं। इन देशों की सूची में फिलीपींस, वियतनाम, अर्जेंटीना, तुर्की, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, ताइवान और यूक्रेन शामिल है। इसमें संभावित देश हैं जो F-16 को खरीदना चाहते हैं, जिसमें अमेरिकी देश, दक्षिणी अमेरिकी और दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। F-16 अमेरिकी हथियार निर्यात का आधार बना हुआ है। 25 से अधिक देश इसे संचालित कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका के लड़ाकू विमानों के असफल होने के बाद उनकी मांग पर संभावित असर पड़ सकता है। वहीं इस लड़ाई में चीन की कारगर एंटी मिसाइल तकनीक भी विफल नजर आ रही है। भारत के विमानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन किए हैं। भारत के इन ऑपरेशन ने पाकिस्तान में कामयाब स्ट्राइक की। आइए समझते हैं चीन पाकिस्तान की HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली क्या है। चीन का डिफेंस सिस्टम जिस पर पाकिस्तान इतराता था वो भी विफल नजर आया। HQ-9 एक वायु रक्षा प्रणाली है जो चीन पाकिस्तान को प्रदान करता है। रूसी S-300 प्लेटफॉर्म की तर्ज पर तैयार की गई ये एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM प्रणाली है, जिसमें उन्नत रडार ट्रैकिंग और मार्गदर्शन प्रणाली है। इसे चीन के रक्षा उद्योग का प्रमुख निर्यात माना जाता है। पाकिस्तान ने इस तकनीक को कई क्षेत्रों में तैनात किया हुआ है और इसे पाकिस्तान के प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किया गया है। अब इस तकनीक की काबिलियत सवालों के घेरे में है, जिसका असर चीन के हथियार बाजार पर पड़ेगा। वहीं इस युद्ध में भारत की रक्षा तकनीक खरी उतरी है। भारत ने इस युद्ध में अपने हथियारों का इस्तेमाल बेहतरी से किया है। भारत की स्वदेशी तकनीक आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत की इस तकनीक ने साफ कर दिया है कि भारत दुनिया में एक उभरता हथियारों का बाजार है। आज भारत पूर्वी एशिया में हथियारों के सप्लायर के रूप में उभर रहा है। भारत की तकनीक और रणनीति भी प्रभावशाली है। बहरहाल भारत ने इस युद्ध से अपने लिए दुनिया में हथियारों के लिए एक बाजार तैयार कर लिया है। भारत आज एक सशक्त देश के रूप में उभर रहा है। भारत की नीतियां भी दुनिया पर असर डाल रही हैं। भारत के लिए ये लड़ाई बदले से बढ़कर अपने शक्ति प्रदर्शन करने तक थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।